लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन ने अपने 5th मूव का यूज करते हुए इस लड़के के बॉडी के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब इस मूव का यूज करने के कारण सावचन को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। और अब हम देखते हैं कि सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण वो लड़का बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ा हुआ होता है। और अब ब्लैकी सावचन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सावचन कहता है कि भले ही मेरे पास ब्लैकी की भी पावर क्यों ना हो, लेकिन अभी हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 5वें मूव को यूज करने की वजह से मुझे इंटरनली बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। और अब सावचन अपने आप को रिकवर करने के लिए मेडिटेट करना शुरू कर देता है। और अब सावचन मेडिटेट कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ये लड़का वापस से जिंदा हो जाता है। और अब ये देखने के बाद सावचन को दुनिया का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सावचन ने अभी अभी अपने हाथों से इसके सोल को डिस्ट्रॉय किया था। और अब वो लड़का कहता है कि तुमने मेरे सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और अब ये लड़का यही बड़बड़ाते हुए कि मैं बिना सोल के जिंदा कैसे हूँ वहाँ से जाने लगता है। और अब ये देखने के बाद ब्लैकी सावचन से कहता है कि सावचन वो एक डीमन है और अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो फ्यूचर में हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जिस पर सावचन भी कहता है कि ये आज तक की मेरी लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुएनफी भी इन सारी घटनाओं को देख रहा था और फिर वो उस लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। और फिर लुएनफी भी कहता है कि मुझे इसे मारना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लेडी आती है जिसका जिक्र सावचन ने किया था। और फिर वो लेडी कहती है कि लुएनफी, तुमने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को मार भी दिया और मुझे बताया भी नहीं, और फिर इतने दिनों के बाद तुमने आज अचानक यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। जिस पर लुएनफी कहता है कि सुप्रीम स्नो लेडी, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूँ। और अब ये सुनने के बाद स्नो लेडी पूछती है कि कैसी सच्चाई। तब लुएनफी एक पोर्टल खोलता है और कहता है कि अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम मेरे पीछे आओ। और अब लुएनफी और स्नो लेडी उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही लड़का एक गुफा में आके बैठा हुआ होता है। और फिर वो लड़का बैठे बैठे बस यही बात को रिपीट कर रहा होता है कि आखिरकार जब मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी वहाँ पर आवाज आती है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और इसी आवाज के साथ हम देखते हैं कि उस लड़के के ऊपर किसी ने स्वॉर्ड चला दिया होता है और जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पे खत्म हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड था। और अब सीन चेंज होता है और हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लाजाओ कह रहा होता है कि मैंने कभी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सुना जिसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई हो लेकिन फिर भी वो जिंदा हो। तब सावचन कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि अभी मुझे इस दुनिया में और भी ज्यादा अजीब चीजें देखना बाकी है, क्योंकि अर्थ और हेवन के बीच में कई बियॉन्ड क्रिएचर मौजूद है। तब लाजाओ पूछता है कि मास्टर अब अगला प्लान क्या है। तब सावचन कहता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करते जाएं। और इसीलिए अब हम लोग एक प्लेस पे जाने वाले हैं जिसका नाम द बूजी माउंटेन है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन और बाकी लोग बूजी माउंटेन में जाने के लिए निकल चुके होते हैं। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचन मुझे पता चल गया कि वो माउंटेन कहाँ पे है। जिस पर सावचन पूछता है कि वो माउंटेन अभी हमसे कितनी दूर पे है। तब ब्लैकी बताता है कि वो माउंटेन यहाँ से 300 माइल दूर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। और अब ये सुनते सावचन सारे लोगों से कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और अब सावचन और बाकी लोग अपनी पूरी तेजी से उस माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग उसी माउंटेन के आगे पहुंच चुके होते हैं। और अब वहाँ पर पहुंचने के बाद ब्लैकी अपने थंडर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्तंभ आ जाता है। और अब उसे देखने के बाद सारे लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तब सावचन उस स्तंभ के पास जाता है और उसे एक ही पंच में वहाँ से हटा देता है। और अब उस स्तंभ के हटते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर नीचे जाने का कोई रास्ता था जिसे खोलने के लिए एक जंजीर दिया हुआ था। और पहले स्वॉर्ड जाके उस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है लेकिन स्वॉर्ड उस रास्ते को नहीं खोल पाता है। और अब स्वॉर्ड सबके पास जाके कहता है कि मेरे ख्याल से ये किसी मंत्र से खुलता होगा। और तब जूनियन वहाँ पे जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे ट्राई करना चाहिए। और इतना कहते जूनियन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है और कुछ ही देर में पूरा का पूरा दरवाजा ही उखाड़ के फेंक देती है। और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड के साथ साथ बाकी लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक था। और अब उस दरवाजे के खुलते ही हम देखते हैं कि नीचे की तरफ एक टनल बना हुआ था। और अब सावचन सारे लोगों के साथ नीचे जाने लगता है। और अब नीचे पहुंचने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। और अब उसे देखकर लाजाओ कहता है कि ये तो कोई स्पेस इन्वेस्टमेंट है। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक स्काई लेवल का स्पेस इन्वेस्टमेंट है। और अब सावचन जैसे उसे टच करता है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो गाइस अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस एपिसोड में लुएनफी के हाथों में भी एक ऐसा आइटम देखा था। और अब सावचन बताता है कि ये एक फर्स्ट क्लास क्वीनकेन पगोड़ा है और इसमें टोटल 7th फ्लोर है और इसके पहले फ्लोर में स्पेस का फ्लोर डबल है। और अब सावचन चुटकी बजाता है और सारे लोगों को फर्स्ट फ्लोर के अंदर ले आता है। और अब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब सावचन सारे लोगों से कहता है कि अभी से और अब से सारे लोग बस अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देंगे। और चूंकि इस मंदिर के अंदर टोटल 7 फ्लोर है और इसके प्रत्येक फ्लोर में स्पेस का फ्लो अलग अलग है और इसीलिए अलग अलग फ्लोर पे जाने के लिए अलग अलग बॉडी पावर्स की रिक्वायरमेंट है। तो तुम में से कोई भी बिना मुझसे पूछे अपर फ्लोर में जाने की कोशिश नहीं करेगा। जिस पर सारे लोग भी कहते हैं कि मास्टर हम लोग समझ गए। और अब सावचन कहता है जैसे ही हम लोग ब्रेक थ्रू कर लेंगे उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपर रिलम की ओर बढ़ने लगेंगे। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरीके से मेडिटेट करने लगते हैं। और फिर सावचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो हम लोग 7th फ्लोर पे चलते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ी अच्छी चीजें मौजूद है। जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि ओके चलो फिर। और अब हम देखते
देखते हैं कि 7th फ्लोर पे कई क्रिएचर मौजूद थे, जिनमें से सारे हाई क्लास के सेलेस्टियल बीस्ट थे। और अब साओचन वहाँ पे मौजूद एक थर्ड आई वुल्फ के पास आता है और उसे देखकर साओचन कहता है कि ब्लैकी ये तुम्हारे जैसा नहीं है, जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये वुल्फ पावरफुल है। और अब वो थर्ड आई वुल्फ ब्लैकी को देख के बहुत ही ज्यादा गुर्राने लगता है, जिस पर ब्लैकी भी अपनी असलियत दिखा देता है। और अब उस वुल्फ को भी पता चल जाता है कि सामने कौन है, और इसलिए वो चुपचाप दुम दबा के बैठ जाता है। और अब साओचन उन सारे बीस्टों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर टोटल 7 बीस्ट हैं और इन 7 की पावर डिवाइन लेवल पे है। और फिर साओचन नॉट बैड कहते हुए सबका पिंजरा खोल देता है और अब पिंजरे से आजाद होते ही सारे मॉन्स्टर साओचन को घेर लेते हैं। और अब ये देखकर साओचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मैं इन बीस्टों से थोड़ी देर अब खेलने वाला हूँ। और अब ये सुनते ही ब्लैकी वहाँ से हट जाता है और अब सारे बीस्ट मिलके एक साथ साओचन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस पर साओचन भी अपने पंच के साथ रेडी होते हुए कहता है कि चलो ठीक है आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि 7th फ्लोर पे बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है। और अब थोड़ी देर बाद हम साओचन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और फिर हम सारे मॉन्स्टरों की हालत देखते हैं, जिसे देखकर आइडिया लग जाता है कि साओचन ने उन लोगों को कितनी बेदर्दी से पीटा होगा। और अब साओचन कहता है कि 7th फ्लोर का स्पेस फ्लो बाहर की तुलना में 700 गुना ज्यादा है। और फिर साओचन कहता है कि अब मुझे भी कल्टीवेट करना चाहिए, और इतना कहकर साओचन भी कल्टीवेशन करने लगता है। और अब साओचन को देखा देखी सारे बीस्ट भी कल्टीवेट करने लगते हैं। और अब इसी तरह कल्टीवेट करते हुए बहुत समय बीत जाता है। और अब हम देखते हैं कि साओचन ने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 5th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब साओचन की पावर देख के ब्लैकी और उसके साथ ही जितने भी बीस्ट थे वो सारे भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और अब ब्लैकी भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और अब साओचन बताता है कि मैंने फाइनली बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 5th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब मेरी कल्टीवेशन लेवल एक एम्परर लेवल की हो चुकी है, जो कि सेलेस्टियल स्टेज के 9वें लेवल को भी कंप्लीट कर चुका है। और अब मैं अपने आप को और अपने लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अब अगर मैं तीसरे अपर रिलम में भी चला जाऊँ तो अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और फिर साओचन उन बीस्टों की ओर देखते हुए कहता है कि वाह ये लोग भी इवॉल्व हो चुके हैं। और अब साओचन ब्लैकी से पूछता है कि ब्लैकी तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है, जिस पर ब्लैकी भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करते, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और अब ये सुनने के बाद साओचन कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। और अब इतना कहते हैं साओचन और ब्लैकी अपनी अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब इधर हम स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कहता है कि फाइनली मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और फिर स्वॉर्ड जूनियन को देखता है, जो कि अभी भी मेडिटेट कर रही होती है। और ये देखकर स्वॉर्ड भी फिर से मेडिटेट करना शुरू कर देता है और फिर अपने मन में कहता है कि आज के बाद लड़की से नहीं हारूंगा। और अब टेनलिंग भी कहता है कि फाइनली मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब इसी तरह सारे लोग भी अपनी अपनी आंखों को खोलने लगते हैं, जिसे देखकर स्वॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से सारे लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब साओचन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह था। और अब सारे लोग पूछते हैं कि मास्टर आपको और ब्लैकी को ये क्या हुआ है। और अब हम साओचन और ब्लैकी को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी खासी कुटाई हुई है। और अब साओचन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम दोनों की डेली प्रैक्टिस है। और अब साओचन कहता है कि बीस्ट मास्टर, तेनली और स्वॉर्ड तुम तीनों अब 7th फ्लोर पे जा सकते हो और फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर दो, जिस पर वो तीनों भी यस मास्टर कहते हैं। और फिर साओचन कहता है कि सारे लोग तब तक कल्टीवेट करते रहेंगे जब तक कि सारे लोग डिवाइन रिलम के 9वें लेवल तक ना पहुंच जाए। और जब सारे लोग इस लेवल को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग अपर रिलम की ओर प्रस्थान कर देंगे। और फिर साओचन कहता है कि तुम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैं ब्लैकी को थोड़ा घुमा के आता हूँ। और ये कहकर साओचन उस टेम्पल से बाहर निकल जाता है। और अब ब्लैकी पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब साओचन कहता है कि हमें अपर रिलम में जाने से पहले एक और अच्छी जगह को चेकआउट करना है, जिस पर ब्लैकी पूछता है कि अच्छी जगह। तब साओचन कहता है कि हाँ अब हमें कैंग रिलम के एम्प्रेस से मिलना है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि क्या हम उस जगह को लूटने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस जिन्हो की तरह यहाँ के एम्प्रेस के पास भी बहुत सारा ट्रेजर मौजूद होगा। जिस पर साओचन कहता है कि वो तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि वो अभी तक मेरे प्रॉमिस को भूल गई होगी, जो कि मैंने पिछले लाइफ में उसके साथ किया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।